हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी आप पढ़ाई पे लगे होंगे अच्छे से। ये जो वीडियो है हमारा, ये डिस्काउंट का तीसरा वीडियो है। मैं एक बार इंट्रोडक्शन के लिए लिख दूँ ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। ये जो हमारा वीडियो है, ये डिस्काउंट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्काउंट के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं भाई, अपलोड कर दिए हैं। और अब तक हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हम लोग, अच्छे से डिस्कस किए हैं भाई, पूरा कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं। और ये हमारा वीडियो 3rd नंबर है डिस्काउंट का। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें साफ साफ दिख रही होंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। किधर गया, आ जाओ भाई। अरे क्या लिखा रहा है यार ये, रंग बदल दिया जाए इसका। हाँ, अब ध्यान दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे ज़रा आपको लोग फोकस कीजिए, पढ़िए ज़रा। बोल क्या रहा है कि एक सोफ़ा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपया है, 25% बट्टे पर टिकाऊ है। अरे टिकाऊ नहीं, ये बिकाऊ है भाई। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ये बिकाऊ है। नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है। एक खरीदार को जो कि नगद भुगतान करेगा, सोफ़े का मूल्य कितना देना पड़ेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे देखते हैं क्या कि भाई ये किधर क्या मार्कर, बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे 25% और ये 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं भाई। वो काम नहीं करना है। यहाँ पे क्रमागत है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव है ये डिस्काउंट। कंसेक्यूटिव डिस्काउंट मतलब ये कि पहले 25% डिस्काउंट देगा, 25% डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा एसपी होगा, उस एसपी पे 2% का डिस्काउंट देगा। तो चीज़ें क्लियर है, अच्छी बात है, चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। तो आगे चलें। अब ध्यान देना, समझना ज़रा। 3600 मूल्य है, अंकित मूल्य है, एमपी, ये एमपी लिख दिया। अब इस एमपी पे क्या बोल रहा है कि भाई वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% डिस्काउंट कहने का मतलब 1/4 क्लियर है, 1/4। अब 1/4 किसका, ये 1/4 डिस्काउंट देगा 3600 का। 1/4 3600 का कितना होगा भाई, चलो इधर निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 1/4 3600 का कितना हो जाएगा, काट दो 9 मरतबे 900 रुपया। 900 रुपया कम करके लेगा, तो 3600 में से 900 गया तो कितना बचेगा भाई, 2700। क्लियर। अब अभी 2700 पे वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 2% का डिस्काउंट दे रहा है। अभी 2700 पे 2% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना होगा भाई, निकालो ज़रा। चलो अब ध्यान देना, इस 2700 की बात करें तो यहाँ से ये 1% कितना हो जाएगा, 27, तो 2% कितना होगा, 54। तो ये 2700 में से माइनस हो जाएगा। 2700 में से भाई 54 माइनस करना है, माइनस कर दो ज़रा। 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, और ये था 7, तो ये 6 2 26 46 26 46। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ो सबको अच्छे से। एक कमीज का मूल्य 400 रुपया है, 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान देना, फिर से बोल दूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। कि बच्चे करते हैं क्या कि इस 10% को और इस 5% को जोड़ देते हैं। भाई ये जोड़ना नहीं है, ये क्रमागत वाला है, कंसेक्यूटिव। पहले 10% डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचेगा, उस मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देगा। क्लियर है, मतलब ये 10% और ये 5% का डिस्काउंट है। आप यहाँ से 2 काम कर सकते हो, या तो एक बार में इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के वैसे काम कर लो, या फिर जैसे हम लोग काम कर रहे पिछले क्वेश्चन में काम किया वैसे काम कर सकते हैं। 400 रुपया, अब इस 400 रुपये पे कितना कम किया भाई, 10%। 400 का 10% कितना होगा, 40 कम करना है। तो 400 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा, 360। अब इस 360 पे भाई डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 5% का। तो भाई 10% का मान कितना है, 36।
तो 5% का मान कितना होगा 18। अब ये 18 रुपये मुझे माइनस करने हैं। चलो माइनस कर दें। 360 से मैंने 18 माइनस कर दिया। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। ये 2 4 3 3 4 2 ये हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए ज़रा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। अब ध्यान देना, 20% और 10%, इसका हम लोग कई बार काम पहले भी कर चुके हैं, जो कि 28% इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ है 100 रुपये में, उसे वो 28 रुपये माइनस करके बेच रहा है, इसका मतलब 72 में। अब ध्यान देना, तो ये मेरा क्या है? MP अंकित मूल्य, और ये मेरा क्या है? SP विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य, ध्यान देना। और मेरे पास MP दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है? 100। तो 100 यूनिट का मान कितना दिया हुआ मेरे पास? 100 यूनिट का मान दिया हुआ है 500 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 5। क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है भाई? 72 यूनिट। 72 यूनिट, तो 72 गुने 5 गुना करें 7 5 35, 360 रुपया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो ज़रा। एक कमीज की सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो कमीज का क्रय मूल्य क्या निकालना है? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में, मतलब जो डिस्काउंट का दूसरा वीडियो उसमें हम लोगों ने किया हुआ है। मैं हमेशा से डिस्काउंट के बारे में एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ क्या, कि चाहे डिस्काउंट देकर आप SP पर पहुँचो या फिर कुछ लाभ या हानि कमाकर SP पे पहुँचो, दोनों आपका बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं ज़रा। ये पहले वाला हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये 31% डिस्काउंट दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है। ध्यान देना, 31%। 31% को तोड़े क्या? 31/100। ये वाला डिस्काउंट है, तो ये वाला MP मतलब मार्केट प्राइस। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा? 100 में से 31 चला जाएगा, जब घटाओ जरा कितना होगा? 69। फिर बोल क्या रहा है कि वो कितना कमा रहा है? 15% लाभ कमा रहा है। 15% लाभ कमा रहा है, तो 15/100। अगर आप इसको छोटा कर सकते हो तो छोटा कर दो। 3, यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। लाभ कमा रहा है, तो ये प्रॉफिट, ये CP, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा लाभ के रेस्पेक्ट में, सॉरी, प्रॉफिट हमेशा CP के रेस्पेक्ट में होता है, वो चीज़ें पता है। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा? 23। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मार्कर जब चेंज कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो आगे। अब ध्यान देना, समझना। इसे लिख लेता हूँ CP, SP और इधर MP। MP की बात करें, मार्केट प्राइस MP कितना मेरे पास? 100 यूनिट। MP के लिए मेरे पास SP कितना है? 69। अब CP पे आते हैं। CP कितना है मेरा? 20। CP के लिए SP कितना है मेरा? CP के लिए SP है मेरा 23। अब ध्यान देना, ये वाला SP और ये वाला SP, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिकल की ही बात हो रही है। लेकिन एक बार यहाँ पे क्या कह रहा है? 69 है और एक बार 23 है, तो इसको बैलेंस करें। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए किससे गुना करेंगे भाई? 3 से गुना करेंगे। अब ध्यान देना, 3 से यहाँ गुना किए हो तो भाई 3 से यहाँ पे तो गुना होगा। तो ये कितना हो गया? 60। ये मेरा 69 बैलेंस हो गया, यहाँ भी 69 बैलेंस है, और ये मेरा 100। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ यदि सूची मूल्य 125 और सूची मूल्य कितना मेरे पास यहाँ पे? 100। तो चले, 100 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 125। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5/4, मैंने काट दिया है।
क्वेश्चन पूछ के रहे क्रय मूल्य कितना है मेरे पास, क्रय मूल्य CPI है जो कि 60 यूनिट के बराबर है। 60 यूनिट 5/4 इंटू 60, 4 से काट दो 15, 15 पचे 75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चले 25। एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया, यदि उसे 51 रुपये में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत बट्टा क्या होगा। ध्यान देना यहाँ पे MP दिया हुआ मेरे पास कितना 60 रुपया, SP क्या दिया हुआ है 51 रुपया। 60 की चीज़ 51 में बेच दिया तो कितना कम किया भाई 9 रुपया। क्लियर, 9 रुपये कम किया। चलो, और ये जो 9 रुपये कम किया वही मेरा डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंट निकाल लें 9/। अब ध्यान देना, डिस्काउंट की तुलना हमेशा जब कभी की जाती है तो वो हमेशा MP के रिस्पेक्ट में की जाती है, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में की जाती है। तो अंकित मूल्य कितना मेरे पास 60, 100, ये 3, ये 20 और ये 5। तो 5 और 3 कितना हुआ, 5 और 3 15%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अब ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत किया है हम लोगों ने, तो मैं आप लोग से ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी या नहीं सीखी। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्लियर है। 7 की बात करते हैं, 27 नंबर। 500 रुपये पर 40% कटौती तथा इसी राशि पर 2 क्रमिक कटौती 36% तथा 40% में अंतर। चलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझना पहले, समझना अच्छे से। 36% और 4%, एक बार ये है और एक बार 40% की कटौती। ये कितने पे, 500 रुपये पे ही, क्या मात्रा, 500 रुपये पे ही एक बार इसका निकालना है और एक बार इसका निकालना है, और उनके जो बीच का अंतर है मुझे वो देना है। तो निकाले, चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान देना, यहाँ पे पहले 36% दिया हुआ है, फिर 4% दिया हुआ है, फिर बाद में हमें निकालना है 40%। तो जो आसान वाला काम है पहले वो कर लेते हैं। 500 है, 500 का ये क्रमिक कटौती में अंतर पूछ रहा है। तो 500 का 40% कितना होगा, अरे बताओ, 520, 200 होगा। अब ध्यान देना, 500 का पहले 4% निकालो, क्योंकि 4% के साथ कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। क्लियर, 4% कितना होगा, 5 चौक 20, तो 20 माइनस कर दो, कितना आ गया ये 480। अब इस 480 पे ध्यान देना, यहाँ पे 20 माइनस किया है। अब इस 480 पे 36% इधर निकाल लेते हैं। 480 पे 36%, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, ये 9 मरतबे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। चलो इसको मिटा दो, 36, ये 9 और ये 4 कहते हैं 5, 5 से काट दो, ये 5 से काट देते हैं, 9 5 45.6, गुना करो ज़रा, 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 और 1 81 और 5 86। अब ध्यान देना, ये किया पे टोटल जो कटौती किया 86.4 प्लस 20,
और किधर गया मार्कर। तो 480 से 86.4 माइनस करिए, तो ये 6, ये हो जाएगा 9, तो ये 3, ये 8 था तो ये 7, तो ये 9, 393.6। चलो आगे चले। अरे हाँ, एक जगह और समझना ज़रा, हमने काटने में गलती कर दी। यहाँ पे 9 ने यहाँ पे 18 आएगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे। वाइटनर आ जाओ भाई, 2 से गुना करेंगे। ये हो गया 8, 12 और एक 16 और एक 17 और 20, 192.8 और यहाँ पे 200 है। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस 7.20। यहाँ पे हमने काटने में गलती किया था, 18 की जगह 9 लिख दिया था, तो चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है। एक बार क्या लेना है, फिर से वही 40% और फिर 36% और साथ में 4%, इन दोनों का अंतर। तो भाई 40% लेना है किसका, एक पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, एक पे 6 जीरो, इसका 40% निकाल लिए, फिर एक पे 3 6 जीरो, इसका 4%, यहाँ निकालने के बाद कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसका 36%। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है आप, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे देंगे। फिर से कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूँ, 5-6 क्वेश्चंस हैं, इसी पे बेस्ड हैं आपके, क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है इसीलिए ये वीडियो नहीं आ पा रहा ढंग से साफ, कोई बात नहीं। ये क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका भी आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही मोटिवेशन है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, लगे रहो।